हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट करने के लिए आपने जिस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है क्या कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर जितने कॉलम हैं उतने ही रो होने चाहिए किसके अंदर, सेकंड मैट्रिक्स के। ठीक है ना। यदि ऐसा नहीं है तो प्रोडक्ट कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्या आप ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट बोले या मल्टीप्लाई बोले बात सेम ही होती है। ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है। सबसे पहले आपने इसी बात पे ध्यान रखा। इस बात को अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये A11 है, ये A12 है। ठीक है। ये A21 है, ये A22 है। हमने यहाँ 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ली है। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्लियर है। इसका एलिमेंट है B11, B12, B21 और B22। इज इट क्लियर। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 2 है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो आपने ध्यान रखना है कुछ बातों का। जैसे कि हमने ए बी का प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन हो गई डियर, यहाँ पर ए हो गई। सेकंड मैट्रिक्स कौन हो गई, बी हो गई। ठीक है ना। तो आपने क्या चेक करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम है उतनी ही रो होनी चाहिए किसके अंदर, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर। देखो क्या ये बात है सही। इसके अंदर आपने देखा 2 कॉलम हैं और इसके अंदर क्या है, 2 रो हैं। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है ना। न्यू ऑर्डर क्या निकल करके आएगा, 2 क्रॉस 2 ही आएगा। इज इट क्लियर। तो बच्चों अब बात उठती है, केवल इतने से बात नहीं बनती है। ठीक है ना। जब आप मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, बिगिनर को बहुत प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में उन सारी गलतियों से आपको छुटकारा दिला दूंगा मैं। ठीक है ना। कैसे, यहाँ लिखो इनको। ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। इज इट क्लियर। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही बी मैट्रिक्स है आपके पास, B11, B12, B21, B22। ठीक है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। अब ये केवल ऑर्डर पर ही अप्लीकेबल नहीं है, ये हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लीकेबल है। ये चीज़ ध्यान रखना। यानी कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे ना, प्रोडक्ट में भी यही बात निहित है। कैसे, जैसे आपने देखो, पहली चीज़ तो आप जब भी प्रोडक्ट करो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने रो उठानी है। तो आपने R1 उठाई, R1 की आपने इधर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, यानी कि जितने कॉलम हैं उन सभी के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। ठीक है ना। जब कॉलम फिनिश हो जाएंगे तो फिर आप नेक्स्ट रो को उठाओगे। ठीक है ना। तो बच्चों मैं बात करता हूँ कि जो रिजल्टेंट यहाँ पर मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना, उसको हम P से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना। यानी कि P11 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। ठीक है ना। ये बात यहाँ पर जरूरी है। ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, R1 का C1 के साथ प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना। तो A11 की मल्टीप्लाई होगी डियर, वो किसके साथ होगी, B11 के साथ होगी। ठीक है ना। प्लस A12 की जो मल्टीप्लाई होगी वो किसके साथ होगी, B21 के साथ होगी। ठीक है ना। अब आपने देखा इस रो के अंदर सारे एलिमेंट ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि ये पहला एलिमेंट था, ये सेकंड एलिमेंट था, थर्ड एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है। ऐसे इस कॉलम के अंदर ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये सेकंड एलिमेंट था, आगे एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि ये आपका P11 आ चुका है। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर देखो वही चीज़ निहित है, यानी है फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम, ये देखो A11,
का ये 1 हो गया। जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, आई किसको, रो को रिप्रेजेंट करती है। ये भी 1 1, देखो सेम है या नहीं है, बिल्कुल है ना। देखो यहाँ पर सेम है या नहीं है, हर बार सेम होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपने वैल्यू किसकी निकाली, P12 की निकाली, ठीक है, यानी कि C1 के साथ हो चुका है इसका प्रोडक्ट। अब किसके साथ करोगे, C2 के साथ करोगे। इज इट क्लियर, यानी कि A11 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी डियर, B12 के साथ होगी, ठीक है, प्लस, ठीक है। फिर A12 की मल्टीप्लाई जो होगी वो किसके साथ होगी, B22 के साथ होगी। फिर वही बात आ जाती है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर भी 1, दोनों सेम है या नहीं है, डेफिनेटली सेम है। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, क्या डेफिनेटली सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी वैल्यू आ चुकी हैं। इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, P21 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। P21 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या देखना है भाई, हमारी जो रो थी उसकी सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है R1 की, ठीक है। तो अब बच्चों बात किसकी करेंगे, R2 की करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही R2 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो A21 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, B11 के साथ होगी, हो चुका है इसका प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट एलिमेंट प्लस A22 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी भाई, B21 के साथ होगी, ठीक है। देखो वही बात, इसके अंदर जितने कॉलम थे इसमें भी बराबर है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बात हमारी बिल्कुल प्रूव हो रही है, ठीक है ना। तीसरी बात P22 की वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि इसका एक कॉलम और बचा हुआ, उसके साथ और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A21 की जो मल्टीप्लाई है वो डियर किसके साथ होगी, B12 के साथ होगी, प्लस A22 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी भाई, B22 के साथ होगी। इज इट क्लियर। तो आप फिर वही बात चेक करेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सेम है दोनों, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दोनों सेम है, ठीक है। ये देखो इतनी बेसिक, इतनी जीरो लेवल की बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे कि ये बात केवल एक जगह अप्लीकेबल नहीं, हर जगह मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लीकेबल रहेगी, ठीक है ना। तो डियर कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, आपने इन एलिमेंट को अपनी जगह पे रख देना है, यानी कि P11, P12, P21 और P22, ठीक है ना। आपने क्या पाया, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 2 ही है, ठीक है ना। वो बात हमने स्टार्टिंग में ही बता दी थी, ठीक है ना। क्या रहेगा न्यू ऑर्डर, 2 क्रॉस 2 रहेगा। तो बच्चों ये तो हमने क्या लिया, एक जर्नल फॉर्म लेकर के इस चीज़ को समझने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो बच्चों आओ एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A2130 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे ही हम एक बी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है ना, 2013, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। तो बच्चों पहली चीज़ तो आपने क्या देखना है, न्यू ऑर्डर, ऑर्डर चेक करना है। 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया 2 क्रॉस 2, यानी कि प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है ना। क्लियर है, यदि ये सेम नहीं होती तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं, तो आप क्या बोलते, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, AP के लिए हमने चेक किया था, ये ध्यान रहे, पहले ही मैट्रिक्स को लिख लो, क्या है 2130, फिर बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, बी मैट्रिक्स क्या है 2103। इज इट क्लियर। तो बच्चों अब बात आती है इनके प्रोडक्ट की, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है ना, फर्स्ट रो को लेना है, उसकी मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करनी है जब तक सभी कॉलम का नंबर ना आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले R1 को लिया है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे डियर, C1 के साथ, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ, यानी कि 2 गुना 2, प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ, 1 गुना 1, यानी कि ये एलिमेंट आ चुका है हमारा 1 1, ठीक है। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 0 के साथ, प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 3 के साथ। इज इट क्लियर। अब आपने क्या पाया
कि R1 की मल्टीप्लाई C1 के साथ भी कर दी, C2 के साथ भी कर दी, और इसके अंदर कॉलम नहीं है, ठीक है ना, यानी कि R1 का काम फिनिश हो जाता है। अब किसका काम शुरू होगा, R2 का होगा, ठीक है ना। तो अब R2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, C1 के साथ करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। इज इट क्लियर। आपने C1 के साथ कर ली है, तो आप किसके साथ करोगे, C2 के साथ। 3 की और 0 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 0, 0 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है। अब आपने देखा यहाँ पे ऑर्डर क्या है इसका, 2 क्रॉस 2 है। क्या हमारा ऑर्डर यही आया था, डेफिनेटली यही आया था, ठीक है। तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इन वैल्यूज को। 2 दूनी 4 और 1 5, ये 0 हो गया और ये 3, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हो। ये तो हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल से इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आपने ए बी का प्रोडक्ट करना है 2 1 0 3 4 6, ठीक है बच्चों। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस 2 है, यानी कि 3 इसके अंदर रो है और 2 इसके अंदर कॉलम है। एक सेकंड मैट्रिक्स और ले लेते हैं, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट है 1 0 5 2 6 4, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बच्चों वो क्या है, इसके अंदर आपने क्या पाया, 2 तो रो हैं और कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है ना। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। पहली चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो बराबर होने चाहिए। बराबर है डेफिनेटली, यानी कि प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे होगा वो देखते हैं। आपने क्या करना है, R1 को लेना है सबसे पहले और उधर कॉलम के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, 2 1 जा 2, ठीक है ना। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, 1 इंटू 2 2। इज इट क्लियर, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुकी है। अब क्या करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 0 क्या आया 0, 1 इंटू 6 यानी कि 6। इज इट क्लियर, ठीक है। अब सेकंड कॉलम के साथ भी इसका प्रोडक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम पे चलेंगे, 2 इंटू 5 यानी कि 10, 1 इंटू 4 यानी कि 4। इज इट क्लियर। अब आपने क्या देखा कि R1 की मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट कॉलम के साथ भी कर दी, सेकंड के साथ भी कर दी, थर्ड के साथ भी कर दी, आगे कॉलम फिनिश हो चुके हैं, यानी कि R1 का काम भी फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। अब किसका काम शुरू होगा, R2 का होगा, ठीक है ना। तो 0 की 1 की के साथ करोगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, 3 की और 2 की करोगे तो 3 2 जा 6, ठीक है। ऐसे 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 6 18। फिर बच्चों नेक्स्ट कॉलम के साथ 0 की और 5 की किया आपने, 0 हो गया, 3 की और 4 की 12 हो गया। इज इट क्लियर। अब बच्चों सेकंड रो का भी आपने हर एक कॉलम के साथ प्रोडक्ट कर दिया है, तो अब कौन बचता है आपके पास, रो नंबर 3, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट भी कर लेंगे। 4 की और 1 की मल्टीप्लाई की आपने, तो 4, 6 की और 2 की हो गया 12, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी सेकंड कॉलम के साथ, यानी कि 4 और 0 का प्रोडक्ट किया तो 0 हो गया, 6 और 6 का प्रोडक्ट किया तो 6 6 जा 36, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो 4 की और 5 की मल्टीप्लाई यानी कि 20 और 6 की और 4 की मल्टीप्लाई यानी कि 24, ठीक है ना। दूसरी बात बच्चों ऑर्डर की बात करें, देखो इसका यहाँ से क्या बच गया था, 3 बच गया था ना कैंसिल होने के बाद, और इसका भी क्या बच गया था 3। तो यहाँ पर चेक करो क्या 3 क्रॉस 3 ही है इसका ऑर्डर, डेफिनेटली यही है, ठीक है। तो एक बार इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 और 2 4 हो गया, ठीक है ना। 0 + 6 यानी कि 6 और ये 14। इज इट क्लियर। ये 6, ये हो गया 18, ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 36 और ये हो गया बच्चों 44, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसके बाद एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपने, क्या, जैसा कि हम पहले जानते हैं कि 2 और 1 की मल्टीप्लाई और 1 और 2 की मल्टीप्लाई इक्वल होती है, ठीक है ना। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा
ज़रूरी नहीं है सेम होगा, ठीक है ना। जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं ए बी का, ठीक है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल ही आएगा, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों उम्मीद है हमने जो किया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में नए उत्साह और नई उमंगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।